आत्मनिष्ठों को निरंजन हार्दिक स्वागत करता है एवं सबके हृदय में बैठे साक्षी परमात्मा को अपने शरीर प्रणाम करता है। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, यक्ष किन्नर राक्षस हो, देव भूतादि हो, सभी का लक्ष्य एक ही है। आकार अलग अलग है, रंग रूप अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग हैं, देश की संस्कृति अलग अलग है, क्रियाएं अलग अलग है, मान्यता धर्म अलग अलग है, किंतु लक्ष्य सबका एक है। किसी भी प्राणी का लक्ष्य आपसे अलग नहीं हो सकता, चाहे जिस देश का, चाहे जिस संस्कृति का हो, लक्ष्य आपसे अलग नहीं, या आपका लक्ष्य किसी भी विश्व के पशु पक्षी से अलग नहीं। और वो लक्ष्य क्या है? समस्त दुखों से छुटकारा, समस्त दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद की प्राप्ति, यही एकमात्र लक्ष्य प्राणी मात्र का। दुख कोई नहीं चाहता, कष्ट कोई नहीं चाहता, रोग कोई नहीं चाहता, चाहते हैं सब निरोगी काया और सुख की प्राप्ति। इस सुख के लिए आज से नहीं, 2-4 दिन से नहीं, सप्ताह महीनों से नहीं, वर्ष से नहीं, जन्मों से इसी सुख के लिए दौड़ रहे। आश्चर्य की बात है, चलते चलते हम पृथ्वी के चक्कर लगा लेते हैं और ये सुख को पाने के लिए अनंत 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 काल हो गए और आज तक भी हमें उसकी प्राप्ति या अनुभूति नहीं हुई। क्या कारण? लगता है या तो वस्तु ही नहीं है, जैसे पारस नाम ही नाम है, आज तक किसी को मिला तो नहीं, किसी संत को, किसी राजा को, किसी देश को अगर पारस मिल गया होता तो वो अपने सारे देश की मशीनों को लोहे के बजाय सोने में कन्वर्ट कर दे। तो कहानी चली हुई। ये पारस क्या है? ये ज्ञान है। और ये लोहा क्या है? ये जीव का मन है। तो जब ये ज्ञान रूपी पारस जीव के इस लोह मन को स्पर्श हो जाए तो ये तो पंचन हो ही जाना है, स्वर्ण हो ही जाना है। तो जिस सुख के लिए पहले हाथ से ऊपर को सिरे ऐसे बैठे, आप तो हिलाओ मत तो ऐसे बैठे। तो जिस सुख के लिए जीव अनादिकाल से चेष्टा कर रहा है, या तो वो वस्तु ही नहीं है, अगर है तो फिर हमारी खोज में गलती है। जैसे ये नदियां हजारों फीट ऊपर से गिरती है, शहरों नगरों के बीच से चली जा रही, कभी उन्हें रुकते नहीं देखा, न ऋषिकेश में, न हरिद्वार में, न इलाहाबाद में, न और गंगा सागर। क्योंकि नदियों का लक्ष्य एकमात्र अपने प्रीतम से मिलना है। जब तक नदियों को अपना प्रीतम नहीं मिलेगा, नवे नदियां हरिद्वार के महलों को, ऋषिकेश के आश्रमों को, घाटों को, संगमरमर के बने घाटों को तो देखने को सुख है। कोई मतलब नहीं उसे इन घाटों से, इन आश्रमों से, इस मंदिरों से। और कोई भी बैठकर उसके किनारे ध्यान करे, कोई मतलब नहीं। वो देखते भी नहीं कि कौन ध्यान करने आया, कौन सन्यासी है, कोई गृहस्थी है, कौन पापी है, कौन सदाचारी है, कौन कितनी माला कर रहा है, कौन पुष्पमालाएं फल फेंक रहा, कुछ नहीं। कभी उसको आपके प्रति विचार ही नहीं जगता, क्योंकि उसका लक्ष्य तो अपने प्रीतम से मिलना है।
और चलते 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 जब वो अपने प्रीतम की गोद में समा जाती है, तब नदी को सच्चा सुख शांति की प्राप्ति होती है। फिर और नदी यात्रा के लिए उत्सुक नहीं हुई। एक बार नदी सागर में मिल गई, समर्पित हो गई, छोड़ दिया अपना अहंकार की मैं गंगा सबसे पवित्र हूँ, यमुना हूँ, अथवा मैं महानदी हूँ कि सब चिनाब झेलम, कुछ नहीं, खत्म कर दिया अपना व्यक्तिगत अस्तित्व, मिला दिया, व्यष्टि अहंकार को समष्टि में एक कर दिया। बस ये राज है शांति का, व्यष्टि अहंकार को समष्टि में मिला देना। और जब तक ये व्यष्टि अपना व्यक्तिगत अहंकार, अपने नाम रूप जाति आश्रम धन संपत्ति परिवार का बल बुद्धि ज्ञान का पद प्रतिष्ठा का अहंकार है, और इस चक्रवर्ती सम्राट सिकंदर जैसे को शांति नहीं मिली, जो पृथ्वी का एक चक्र सम्राट हुआ, तो फिर तुम छोटी सी झोपड़ी में महल में मकान में रहने वाले क्या आशा करते हो कि ये मकान, ये तुम्हारा फ्लैट, ये तुम्हारी दुकान, ये तुम्हारा व्यापार धन तुम्हें सुख दे देगा? आंखें खोलो। इसीलिए कहूँ कि जाग मुसाफिर भोर नहीं, अब ये जीवन मिला है आंख खोलने का। कब तक आंखें बंद रखोगे? कब तक इन अनित्य धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा परिवार के पीछे पागलों की तरह दौड़ते रहोगे? 10-5 की खोज इकट्ठी कर ली, अपने परिवार में बड़ा घमंड है, मेरा कितना बड़ा परिवार, कितने बेटे, कितने बहू, कितने बच्चे, कितने बच्चों के बच्चे। अरे जब तक तेरा श्वास है तभी तक ये सब नाटक है। तेरा श्वास की जोड़ टूट जाएगा, ये धन, ये संपत्ति, ये परिवार, ये सब जहाँ का तहाँ वहां का वहीं रह जाएगा। और ये तेरे घर वाले भी तुझे संध्या से पहले शमशान भूमि में ले जाएंगे और जलाकर खाक कर देंगे, और जल्दी से घर लौटना है तो एक एक लकड़ी और डाल देंगे कि अब कब तक ये पूरा जलेगा, हम कब तक बैठे रहेंगे, घर जाना है, बच्चे संभालना है, दुकान संभालना, एक एक लकड़ी और डाल दो ताकि अपने आप जल जाए। और फिर हड्डियों को टुकड़ों को लेकर कुछ तो कुत्ते ले जाएंगे, कुछ जादूगर ले जाएंगे, कुछ तांत्रिक मांत्रिक ले जाएंगे, और बचे हुए हड्डी के टुकड़ों को तुम नदी में डाल दो। कहाँ है तुम्हारा वो अस्तित्व? कौन पूछता है तुमको? बड़ा घमंड है अपने परिवार का, धन संपत्ति का। ज्यादा करेंगे तो तुम्हारे फोटो को टांग कर लटका देंगे, अच्छी तरह फ्रेम में जड़ा कर। कुछ दिन चलेंगे तो ताजा फूल की माला डालेंगे गुलाब की, फिर दिन बीतते गए तो फिर गेंदा की माला आती जाएगी, फिर वो भी दिन बीत गए तो अब एक प्लास्टिक की माला डालने जाएंगे। रोज माला डालने का भी झंझट खत्म। और जब घर में व्हाइट वॉश डिस्टेंबर होगा तो तुम्हारी फोटो को एक कोने में लटका देंगे, जहाँ तुम्हारा गोडाउन है, जब स्टोर रूम है वहां रख देंगे, और धीरे धीरे वो फोटो भी फ्रेम में पुरानी हो जाएगी, हटाने में चली जाएगी। अब कौन याद करता है तुमको? कौन तुम्हारे ऊपर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएगा? कौन तुम्हें अगरबत्ती लगाएगा? और बड़ा घमंड है आदमी को, जब तक जीवन है, प्राण है, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, वो मेरे जैसा कौन होगा? शांति तभी मिलेगी जब ये जीवात्मा परमात्मा की गोद में जाकर समा जाएगा। नदी को तभी शांति है जब ये सागर में जाकर मिल जाती है। जब तक सागर की प्राप्ति नहीं होती है, नदी को एक क्षण भी दिन रात चैन नहीं। तुम उसे बांध बांध कर रोक सकते हो, लेकिन अचल नहीं कर सकते। एक रास्ता तो बांधने वालों को भी देना ही पड़ेगा, नाला केनाल, तभी नहीं तो वो बांध को तोड़ देगी और निकल जाएगा अपने सागर प्रीतम में। ऐसे ही ये जीवात्मा ब्रह्म की संतान और चला आ रहा है, जैसे नदियां हिमालय से उतरती हुई गिरती हुई और बहती है,
और बहते बहते सागर में जाकर शांत होती। ये जीवात्मा अमृत से पुत्र अमृत की संतान, और वहां से ये चलते 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 वैकुंठ में रहा, वहां से गुजरा, स्वर्ग से गुजरा, न वैकुंठ रोक पाया, नदी को न हरिद्वार रोक पाता है, न ऋषिकेश रोक पाता है, नदी को कोई न सन्यासी त्याग वैराग वाला रोक पाता है, न कोई दान धर्म करने वाला रोक पाता है। फुर्सत कहाँ है उसे तुम्हारे इन वस्तुओं को, अनित्य वस्तुओं को देखने। ऐसे ही ये जीवात्मा वैकुंठ को भी ठुकराकर आगे बढ़ जाता है, स्वर्ग को भी ठुकराकर आगे बढ़ जाता है, सिद्धियां अष्ट सिद्धि नौ निधि इनको भी प्राप्त करके और ठुकराकर आगे बढ़ जाता है। क्या नहीं योग किया, क्या नहीं इसने भोग किया, क्या नहीं इसने तपश्चर्या की, क्या नहीं इसने योनियों को धारण किया, क्या नहीं जो इसने राज्य साम्राज्य पृथ्वी का प्राप्त न किया, सब कुछ करके देख डाला, लेकिन शांति कहाँ? शांति तो तभी मिलेगी जब ये कार्य अपने कारण में लीन हो जाएगा। जैसे नदी कार्य अपने कारण सागर में लीन होती है, तभी जाकर वो प्रकृति का अनुभव करती है। तो ये जीवात्मा भी इसी प्रकार परम शांति को तभी उपलब्ध होगा जब ये अनित्य धन परिवार नाम रूप जाति आश्रम संबंध का अहंकार त्यागे। कौन सा तीर्थ है जो न किया हो, कौन सा दान है जो न किया हो, कौन सा भोग है जो न किया हो, सब कुछ करके देख डाला, क्या शांति मिली? चार दीवारें खड़ी कर देता है आदमी अपने अहंकार की, मैंने राम मंदिर बना दिया, मैंने कृष्ण मंदिर बना दिया। क्या बना दिया तुमने? क्या था तेरे पास और क्या बना दिया तूने? एक पत्थर को घड़कर एक आकार दे दिया, मेरे भगवान का मंदिर बना दिया, ठीक है। अब क्या किया तूने? पुष्प चढ़ा दिए। क्या होगा उन पुष्पों से? उस पत्थर की मूर्ति को क्या लाभ मिलेगा? या कोई भगवान भी कहीं जिंदा है और उसको भी तुमने पुष्प चढ़ा दिए, उसके ऊपर भी सिंदूर चढ़ा दिया, क्या मिलेगा उस परमात्मा को तुम्हारे सिंदूर चढ़ाने से? क्या उसको सुख मिलेगा तुम्हारे दो केले या दो फल मीठे रख देने से? क्या वो भिखारी घर का बेटा है क्या, जिसको भगवान कहते हो, सृष्टि का पालन करने वाला कहते हो, अगर उसके वहां मंदिर कल्पना करके बना दिया, कल्पना का मंदिर, कल्पना की मूर्ति, और तुमने वहां पर फल रख दिया, पुष्प रख दिया, जल रख दिया, दूध रख दिया, तो क्या है ये तो सोचो। वो भिखारी का बच्चा है कि कोई अपाहिज है जिसके हाथ पैर नहीं है, जिसको तुम रोटी के टुकड़े दोगे, कि तुम पानी दोगे, कि तुम दूध दोगे, कि तुम उसके आगे दीपक जला दोगे? क्या है, क्या सोच रखा है तुमने? और बड़ा मन में गर्व है कि मैं रोज पूजा करती हूँ, रोज पूजा करता हूँ, रोज अपना पाठ करता हूँ। क्या होगा? वो रामायण का पाठ करने से राम खुश हो जाएगा, कि सीता खुश हो जाएगी, कि लक्ष्मण हनुमान खुश हो जाएंगे, कि तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन आएगा? वही तुम्हारी समस्या, वही रोग, वही अहंकार, वही चिंता, और वही रामायण, वही गीता, वही मंत्र, वही पूजा, वही व्रत उपवास दिन रात छपते आ रहे, करते आ रहे। उठ जा मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब ये सोने का समय नहीं, ये जागने का समय है। जन्म जन्म तो बीत गए इसी अज्ञान अंधकार में ठोकर खाते। आदमी यहाँ पर तिलक लगा लेता है, बड़ा गर्व है, अरे यहाँ तिलक लगाने से तेरी खोपड़ी में क्या बढ़ गया? 2 नहीं 3 डंडे लगा दो, 101 111 नंबर के 3 लाइनें खींच दो, 2 खींच दो, क्या होगा? तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आया? स्त्रियां बिंदी लगाकर यहाँ एक लाल मिट्टी और डाल देती है, क्या इससे 2 पति तुम्हारे सिद्ध होते हैं? एक पति पे संतोष नहीं हुआ तो दूसरे पति के लिए मांग में और भर दिया,
ये पागलपन तुमको क्यों आता है? ये पुरुष लोग अपनी मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरते हैं? इनको भी तो अपनी स्त्रियों की उम्र को बढ़ाकर रखना है, इनको तो अपनी स्त्रियों की उम्र चाहिए। पुरुषों को तो मांग में सिंदूर नहीं भरना पड़ता, पुरुषों को तो कोई बिंदी चूड़ी चेन पायजामा अंगूठी लगाना नहीं पड़ता है। तुम्हें को ये सारी बीमारियां क्यों लग गई है? इससे तुम्हारे में क्या परिवर्तन आता है ये तो सोचो। बिंदी लगा दी 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? क्या वो बिंदी लगा रहने से वो पुरुष कभी मरेगा नहीं? क्या विचार करते हो, क्या सोचते हो? बड़ा गर्व है, बड़ा गर्व है अपने इस देह के ऊपर जो कुछ भी तुम कर लेते हो। गले में कंठी डाल ली, बड़ा गर्व है। एक 2 इंच की 2 इंच की नहीं 6 इंच की छोटी नीचे पीछे रख के गाढ़ बांध ली, क्या फर्क पड़ गया तेरे जीवन में, तेरे अपने निर्वाह करने में? वो 6 इंच की 9 इंच की तूने लंबी चोटी भी बांध ली, गले में डोरा डाल दिया, क्या हो गया ये तो बता। तेरे अंदर तू डोरा नहीं डाला था तब तू मनुष्य नहीं था, जब तूने चोटी निकाल कर नहीं लगाई क्या तब तू मनुष्य नहीं था? तब भी तो तू मनुष्य था। जो चोटी नहीं रखते हैं क्या वो मनुष्य नहीं? क्या वो गले में डोरा नहीं डालते वो मनुष्य नहीं? हाँ, अंतर है। उनके अंदर अहंकार नहीं, जिन्होंने गले में डोरी नहीं डाली या जिन्होंने चोटी लंबी नहीं रखी, उन्हें अहंकार नहीं। तेरे को एक अहंकार प्लस हो गया, अब मैं तो ब्राह्मण हूँ, अब तो मेरे पर गले में जने हुए। पर अंतर क्या पड़ा? मांस मछली खा रहा है, शराब पी रहा है, अंडे खा रहा है, दुर्गति तो होगी तेरी। ये गले में डोरी डालने से, कि चोटी रखने से, कि तिलक लगाने से, कि रोज रामायण गीता का पाठ करने से कौन भगवान तुझे माफ करेगा? तेरे मन का ये है कि मैं बहुत बड़ा पवित्र हो गया गीता पढ़ के, चोटी रखकर या जनेऊ रखकर के तिलक लगाकर। थोड़ा विचारो क्या परिवर्तन आया मेरे अंदर इस चोटी से, जनेऊ से, या रामायण पढ़ने से, कि गीता पढ़ने से? अहंकार आया। ये लोग सब नास्तिक है, ये गीता रामायण वेद उपनिषद नहीं पढ़ते। मैं तो आस्तिक व्यक्ति हूँ, रोज उठकर 1 घंटा आधा घंटा गीता रामायण उपनिषद पढ़ता हूँ। और उसके बाद ऑफिस में बैठ के, दुकान पे बैठ कर केचियां चलती है, छुरियां चलती है, लोगों के गले काटे जाते हैं, कैसे इससे धन लिया जाए, कैसे ज्यादा इससे मेरे को इनकम हो। फिर बैठकर तो वही धंधा करना है, रामायण पढ़ के, गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के, सत्संग करके, पूजा पाठ करके। वो तुम्हारा अभी कहाँ गया? धन संग्रह की भावना, अहंकार की भावना तुम्हारी कहाँ गई है? कैसे शांति मिलेगी? कब सुधरोगे? कब समझोगे? जीवन समाप्ति की तरफ जा रहा है। इतने वर्ष हो गए तुम्हारे को वेदांत पढ़ते, वेदांत सुनते सुनाते, और तुम्हारा अहंकार तो वहां का वहीं खड़ा है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है अहंकार। तो अब मेरे जैसा कौन ज्ञानी है, अब मेरे जैसा कौन विद्वान है, अब मेरे जैसा कौन पंडित है, अब मैं हर एक प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, क्या जरूरत है गुरु के पास जाने की? मेरे से पूछो, मैं तुमको समाधान दे सकता हूँ। सारी कलाएं आ गई है, पर तुम्हारा अहंकार कहाँ मिटा है? अहंकार तो दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। जब तक ये अहंकार नहीं टूटेगा, जब तक तुम्हारे मन में से राग द्वेष टूटेंगे नहीं, कौन देवता कौन भगवान है जो तुम्हारी मुक्ति करा देगा? तुम्हारा बंधन तुम्हारे हाथ में और तुम्हारी मुक्ति भी तुम्हारे हाथ में। किसी देवता ने आके तुम्हें बाधा नहीं है जो तुम्हें कोई देवता आकर खोलेगा। कोई देवता तुमको बंधन में डालता तो उसकी जिम्मेदारी थी, वो जब खुलेगा। पर बंधन तो तुमने अपने अज्ञानता से बांधे हैं, तो बंधन तो तुम्हें खोलना होगा। कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हारे बंधन को खोले। तो ये अज्ञान जो हमने अपने आप में स्वीकार कर रखा है, इसे निकालो। और अज्ञान है तो यही कि ये जो मैंने अपने को देह मान, यही हमारा प्रबल अज्ञान है, यही गांठ है। ये जितने तुम ग्रह बताते हो पंडितों के पास में, और वो रोज पेपर में देखते हो राशियां, कौन कर्क है कि कोई अपना बृहस्पति है कि कोई मंगल है कि कोई बुध है, ये राशियां। अरे ये सब ग्रह तुम्हारे तो तभी तक है 9 ग्रह, जब तक कि ये तुम अपना
10वां ग्रह या 11वां ग्रह देह भाव। ये देह भाव का जिस दिन ग्रह छोड़ दोगे सब ग्रह से मुक्ति मिल जाएगी। जिस दिन देह को मैं मानना छोड़ दिया एक भी ग्रह तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो ये जो अपने को देह माना इसको मन से निकालना, विचारना क्या है इसमें मेरा, इसमें क्या चीज मेरा है। दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक तो मैं और एक मेरा। मैं कर्तावाचक है और मेरा संबंधवाचक। जिससे हमारा कोई भी संबंध होगा, चाहे वो वस्तु हो कि व्यक्ति हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, जिससे भी संबंध होगा उसको मेरा कह के बताना पड़ेगा। जिससे भी हमारा संबंध होगा, चाहे वो व्यक्ति हो कि वस्तु हो, उसे क्या कह के बोलना होगा? मेरा। मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी साइकिल, मेरा कार, मेरी चूड़ी, मेरा चेन, जहां तक मेरा मेरा जुड़ गया। तो ऐसे ही इधर भी तुम विचार करते हो, शरीर में भी मेरे बाल, मेरे दांत, मेरी आंखें, मेरी पलकें, गर्भ नहीं। देखो घर से नहा धो के चलते हैं, कंघी करके फिर बालों को ऐसे ऐसे दिखे इधर इधर रख के चलते हैं ताकि देखे कि क्या घास का पुआल लेकर जा रहा, घोड़े की पूंछ लेकर चल रहे। तुम्हारा अहंकार तो देखो कहाँ इसी पिटी वस्तु में जुड़ा है, जो मल है। अरे ये जो मल है टट्टी, इसमें कौन अहंकार करेगा? या तो सुअर करेगा कि कुत्ता करेगा, क्योंकि उसका वो जीवन है, भोजन है। तो ये बाल भी इसी प्रकार, ये तो अग्नि का भोजन है। जब आदमी मरेगा तो सब उसी में जला दिए जाएंगे। इनको बचाकर ऊपर कोई आज तक ले गया, लेकिन बड़ा घमंड है। जब सड़क पे चलेंगे तो पीछे के आगे बात इधर गिरना चाहिए, छाती के ऊपर से। साड़ी पहने तो, सूट पहने तो, लेकिन बाल तो ऐसे आगे आना ही चाहिए। बाल अपने आप आगे नहीं आते, उनका तो स्वभाव है पीछे लटक देगा, लेकिन आगे लाना है। फिर इन बालों को भी कैंची से पकड़कर और अपना काट दिया जाता है। भगवान ने दो आंखें दी देखने को, एक आंख को अपने आप बंद कर दी, तो इधर के बालों को इधर ला के काट दिया और झटके मार मार के पीछे कर दिया। ये क्या है कि अनित्य वस्तुओं ने जीवन को बर्बाद कर दिया। जगत के लिए हम वेश्याएं बन गई है, दुराचारी बन गए हैं। कैसा सूट पहन के चले, कैसे जूते पहन के चले, कैसा हमारा कोट पैंट हो, दाढ़ी मूछ हो, ताकि हमारी तरफ लोगों की दृष्टि खींचे। नहीं तो क्या जरूरत है पुरुषों को डाई लगाने की, स्त्रियों को डाई करने की क्या जरूरत है? शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर अब ये डाई क्यों? और किसी औरत को फंसाना है अपनी जवानी दिखाकर, और किसी आदमी को फंसाना है अपनी जवानी दिखाकर। क्यों ये स्त्रियां डाई करती और क्यों पुरुष डाई करते हैं? लोगों के सामने अपना प्रभाव जमाने के लिए। मालूम पड़े कि गुप्ता जी जवान या भी, क्योंकि पूरा बाल खिले हुए हैं, दाढ़ी पे पूंछों के लगे हुए। ये भ्रष्टाचार है, ये वेदांत ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये समता दृष्टि नहीं है, ये तो दुराचारिता फैलाने का है। दूसरे के अंदर विकार पैदा करने के लिए अपनी सौंदर्यता दिखाकर दूसरे के मन में, दर्शक के मन में काम विकार जगाने के लिए बनाया। ये तो क्या जरूरत? इसलिए मैंने देखा है मारवाड़ की स्त्रियां घूंघट करके यहाँ तक रखती हैं ताकि उनके ऊपर इन कामी कुत्तों की दृष्टि न पड़े। घूंघट करके रखती है तो इतना कामी है कि उसको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। ये लड़की है कि बहन है कि भाभी है कि माँ है, इसलिए घूंघट करके रखना पड़ता। मुसलमानों में भी प्रथा है, बुर्का पहनकर चलती है ताकि इन कामी लोगों की दृष्टि उसके ऊपर न पड़े। तो तुम्हारे में और उनमें क्या अंतर पड़ा?
ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्म ज्ञान लेकर जो उनकी अवस्था है अज्ञानियों की, वही अवस्था तुम्हारी है। तुम भी वही अपने को मेकअप करके सज धज के निकलते हो घर से बाहर, ताकि इंप्रेशन पड़े हमारे चेहरे का, हमारी मूछ का, हमारे बालों का कि अभी तो मैं जवान हूं, अब ये क्या 2 शादी और कर सकती हूँ, क्या कर सकता। कहाँ गया है तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान, कहाँ गया तुम्हारा देह भाव का निकालना। अरे देह को जब तक तुम अपना रूप जानोगे तब तक तुम्हारा ये सारा वेदांत ज्ञान, मंदिर माला, पूजा पाठ, व्रत उपास सब भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है। किसी एक का भी कल्याण नहीं होगा, चाहे तीर्थ में जाके प्राण छोड़े, कि मंदिर में प्राण छोड़े, कि मंदिर में बैठ के रोज पूजा पाठ करे, लेकिन अंदर अगर देह का अहंकार, जाति का अहंकार, अपने रूप का अहंकार, की वाणी का अहंकार है, कल्याण नहीं। कल्याण तो तभी होगा जब मेरा से संबंध तोड़ दो। जो जो भी मेरा है बस वह मैं नहीं, चाहे बाल हो कि आंख हो कि चमड़ी का रंग हो कि शायद मेरे और संपत्ति बाहर की क्यों न हो, जो जो मेरा कह के बताया जाता वह मैं नहीं। तो उधर तो मेरा मेरा सब कोई कह के बताते हैं, पर इधर भी तो मेरा कह के बताते, मेरे बाल, मेरी पलकें, मेरी भौं। उन भौं को बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं और वहां पे बालों को खिंचवाते हैं और वो एक काली सी लाइन लगवाते हैं, फिर कोयले की लाइन खिंचवा लेते हैं ताकि वो सुंदर मालूम पड़े हमारी भौएं कितनी सुंदर। ये क्या ये तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान है जो भौं को सजा सजा कर काट काट के लंबी बिंदी बना कर रख रहे। तो ये जहां तक मेरा आया, मेरे नाक, मेरे दांत, मेरा नाखून, ये बाल तुम्हारे भोजन में गिर जाए, तुम्हारे भोजन में, तो भोजन तुमको अपवित्र लगेगा, हटाओ। अब ये रोटी, ये खिचड़ी दलिया मैं नहीं खाऊंगा, इसमें तो बाल पड़े, और ये रोटी तो बाल ही जिन्हें चूमा करता था, जिसकी महिमा कितने सुंदर बाल, घुंघराले कुचकुचिया बाल तेरे, और वही कुचकुचिया बाल तुम्हारे भोजन की थाली में की दूध में चाय में आ जाए तो फेंक देता है, नफरत करके कि ये अपवित्र कर दिया, दूषित कर दिया। यही तुम्हारे दांत जो मोती जैसे लगते हैं, क्या महिमा, तेरे दांत तो मोती जैसे, और वही मोती तुम्हारा टूट जाए और डॉक्टर हाथ में ले, अरे फेंको फेंको, अरे तेरा मोती जैसा दांत है, इसको रखना, लॉकर में रखना, अपने अलमारी में रखना जाके। अरे नहीं देगा तो वो भी रुई में लपेट के दो, हाथ में अपना दांत निकाला हुआ अपना दांत, क्या है तेरे में पवित्रता। ऐसे ही देखो नेल पॉलिश, क्या नेल पॉलिश साड़ी से मैच कर रही है, चमड़ी से मैच कर रही है, नेल पॉलिश, और उन नाखूनों को भी बढ़ाया जा रहा है, नेल पॉलिश, और वो नाखून करते करते और तुम्हारे भोजन में गिर जाए तो नेल पॉलिश भी सुंदर और भोजन भी सुंदर, डबल सुंदर, और ज्यादा खाओ तो फिर नेल पॉलिश भी सुंदर है और खिचड़ी खीर भी तुम्हारी सुंदर करते हो। सब में गाय की मांस का जो है जिलेटिन निकाला जाता है, गाय की मांस से जिलेटिन, उससे तुम्हारे ये परफ्यूम, ये तुम्हारी विदेशों से, फॉरेन से आने वाली ऊंची ऊंची साबुने, या तुम्हारा यह क्रीम फेस के ऊपर लगाया जाता है, लिपस्टिक, ये गाय, जिंदा गाय को मारकर उसके मांस में से जिलेटिन निकाला जाता है, और वो जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, साबुदाने में प्रयोग किया जाता है। उसी जिलेटिन का प्रयोग और प्रकार के तुम्हारे जो फास्ट फूड में प्रयोग किया जाता है, चॉकलेट में प्रयोग किया जाता है, नाना प्रकार के जो आप लेते हो। लोग देखोगे तो मैं सुबह वो फिल्म दिखाऊंगा तुम्हें कि किस प्रकार से हम आपके भागी बनते जा रहे हैं, और बड़ा गर्व है कि हम तो आस्तिक हैं, हम तो वेजिटेरियन हैं। तुम्हारी वेजिटेरियन ये क्रीम लगाने से, लिपस्टिक लगाने से, या तुम्हारे को
क्रीम लगाने से, और एक टूथपेस्ट भी जो हम प्रयोग करते हैं, गाय की हड्डी का वो चूर्ण होता है, क्योंकि वो जो पाउडर टेल्कम पाउडर बनता है वो 75 रुपए केजी के पत्थर से बनता है। 75 रुपया केजी। कंपनी वाला तो ज्यादा मुनाफा चाहता है, तो वो क्या करता है, ये गाय की हड्डियां जो मिल जाती है 20 रुपए केजी में, उसको पीस के और उसको है तो सेंटेड करके और तुम्हारे को दिया जाता है, जिसको तुम घर से निकलते, बाथरूम से निकलते ही फर्र करके अपने ऊपर वो हड्डी, गाय की हड्डी का चूर्ण लपेट के चलते हो। कितना अपराध कर रहे हो, अंधता में जीवन जा रहा है। इसलिए कहा जागो जागो, अब कब तक बेहोश होके सोते रहोगे? तो जब तक तुम्हारा देह का मैं भाव नहीं टूटेगा, अहंकार नहीं टूटेगा, तुम्हें कोई घी डाले तो के द्वारा लक्षण नहीं, कौन से? दया, प्रेम, सहिष्णुता, समता, सेवा भाव, परोपकार का। पिता माता ने श्रद्धा है, 2-3 औरतें रखता है कि हत्या करता है, उसको तुम कभी ब्राह्मण मत कहना, भले वो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया लेकिन वो शुद्ध है। और ब्राह्मण घर में पैदा हो गया और व्यापार करता है, खेती करता है, तो उसको फिर तुम कृषक यानी व्यवसाय करने वाला व्यापारी जानना, वेश्य जानना। भले वो अपने को वेद की बात को तुम तो भेद बुद्धि के कारण। राग द्वेष क्यों होता है? अपना पराया भाव के कारण। अपना पराया भाव क्यों होता है? भेद बुद्धि के कारण। नहीं तो सब पंच महाभूतों के बने हुए हैं, कोई उसमें भेद नहीं। एक प्रकाशक सूर्य, एक जल, एक पवन, एक अन्न, तो कहाँ भेद? भेद भाव क्यों होता है? अज्ञान के। समझो इस बात। हमारे मन में राग द्वेष क्यों हो जाता है? अपना पराया भाव से, अपने से राग, पराय से द्वेष। ये अपना पराया भाव क्यों होता है? भेद बुद्धि के कारण की और में। और ये भेद बुद्धि क्यों होती है? एक अज्ञान के कारण। नहीं तो सबका एक ही सूर्य, एक ही चंद्रमा, एक ही परमात्मा, एक ही जल, एक ही वर्षा का है, फिर भेद हो रहा है तो अज्ञान के कारण। ये अज्ञान क्यों है? फिर विचार, ज्ञान न होने के कारण। अंधकार क्यों है? प्रकाश न होने के कारण। प्रकाश होगा, अपने आप अंधकार विलीन हो जाएगा, हटाना नहीं पड़ेगा, भगाना नहीं पड़ेगा। प्रकाश के प्रकट होते ही अंधकार की सत्ता ही नहीं, तो ऐसे ही ज्ञान के प्रकट होते ही अज्ञान की सत्ता ही नहीं, अज्ञान खत्म। तो ज्ञान का अभाव है, इसलिए अज्ञान है, और अज्ञान है इसलिए हमारे अंदर भेद बुद्धि है, और भेद बुद्धि है इसलिए हमारे अंदर अपना पराया भाव है, और अपना पराया भाव है इस कारण से राग द्वेष है, और राग द्वेष है इसके कारण से शरीर मिलता है। जब तक ये राग द्वेष की श्रृंखला समाप्त नहीं होगी, जन्म लेना ही पड़ेगा, चाहे शुभ योनि में जाओ कि अशुभ योनि में। तो ये जन्म कब तक लेना पड़ेगा? जब तक तुम्हारे मन में राग द्वेष। तो राग द्वेष से तुम्हारे को शरीर, और शरीर से फिर दुख तो भोगना है। तो दुख से छूटना है तो शरीर से छूटो, और शरीर से छूटना है तो फिर भेद अपना राग द्वेष से छूटो। दुख से छूटना है तो शरीर समाप्त हो जाना चाहिए, तो शरीर समाप्त हो जाएगा, फिर दुख नहीं। रोज देखते हो गहरी नींद में, रोज देखते हो गहरी नींद में किसी को भी दुख होता है, किसी को भी अहंकार होता है, किसी को भी कुछ कमी लगती है, गरीबी अमीरी का, जाति का, रोग का, भोग का, उम्र का, पर कुछ भी नहीं लगता। वो नींद टूटने पे सारा दुख, तो नींद टूटने पे क्या आया? देह भाव आया। मैं देह हूँ, और ये देह के कारण फिर हमने उसके अंदर राग द्वेष कर लिया। अपने बच्चे, अपना पति, अपनी पत्नी, ये पराया, ये देवर का, ये जेठ का, ये भाई का, ये उसका, बस ये हमने श्रृंखला तैयार की। तो फिर ये अब राग द्वेष आ गया, अपना पराया आ गया।
फिर भेद बुद्धि आ गई, फिर अज्ञान आ गया, और फिर ज्ञान आ गया। तो ये सब, पर ये ज्ञान क्यों नहीं आता है? अब विचार कर रहे हैं तो मालूम पड़ा है कि गुरु का अभाव। तो बिना गुरु के ज्ञान देगा को ज्ञान आएगा का? आकाश से तो ज्ञान नहीं आएगा, मंदिर मूर्ति से नहीं आएगा, चित्रों से भी नहीं आएगा, व्रत उपवास से भी नहीं आएगा, ग्रंथ पढ़ने से भी नहीं आएगा, गुरु के द्वारा। ये गुरु फिर क्यों नहीं मिलता है? एक के पीछे एक कारण लगा हुआ। और ज्ञान क्यों है कि ज्ञान नहीं है? ज्ञान क्यों नहीं है कि गुरु नहीं है? अब ये गुरु क्यों नहीं है? ये मालूम पड़ा, अरे गुरु क्यों नहीं? हमारे सत्कर्म में, जब सत्कर्म होंगे, जन्म जन्म के पुण्य होंगे, तब जाकर गुरु की प्राप्ति होती है। एक कि श्रद्धा दुर्लभ, तो ये मिलना नहीं जो शरीर का मिलना है, ये संत का मिलन है। जब हमारे मन में उनके प्रति ये भाव आ जाए कि ये नारायण रूप है, ये नर रूप में दिख रहा है, हमारे कल्याण के लिए नर रूप धारण किया है, जैसे कि वही परमात्मा नरसी रूप धारण कर लेता है, वही अपना वामन रूप धारण कर लेता है, वही गजेंद्र के लिए सुदर्शन रूप धारण कर लेता है, जैसा जैसा। तो ये वही परमात्मा है जो मेरे उद्धार के लिए नर रूप में आए। तो ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा जगे, तब जाकर गाड़ी शुरू करना है कर्म से। क्योंकि कर्म जब हमारे शुभ होंगे तब तो पुण्य बनेगा, और उन पुण्य से फिर भगवान प्रसन्न होंगे, तब वे गुरु से मिलाएंगे। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उस पे जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो किसी सद्गुरु से मिला देता हूँ। मनुष्य तो अपने को नहीं जानता, गुरु को क्या जानेगा? तो मैं ही उसको गुरु से मिला देता हूँ, और फिर वो गुरु पे श्रद्धा करके अपना कल्याण करता है। तो कर्म को सुधार, कर्म ही तुम्हारा भगवान, कर्म ही तुम्हारा मुक्ति दाता है, निर्वाण दाता है। तो क्या कर्म करें? मन वचन कर्म से दूसरों को सुखी करने की इच्छा करें। मन वचन कर्म से दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। किस तरह से मेरा मन, किस तरह से मेरा धन, किस प्रकार से मेरा धन औरों के काम आ जाए, औरों के कल्याण में लग जाए। बदले में मुझे कुछ प्रशंसा नहीं चाहिए, बदले में मेरा नाम नहीं चाहिए, बदले में मेरे को सत्कार पूज्य नहीं बनना है, बल्कि अपने को बिना प्रकट किए और मैं लोगों को दान करूं। जैसे कि हमने रक्तदान कर दिया, वो किस बीमार को कहाँ काम आएगा, हमारा उससे डायरेक्ट संबंध है। तो हमारे को वो अहंकार भी नहीं पड़ेगा कि मैंने तेरे को रक्त दिया और इसलिए तू बच पाया, इसलिए व्यक्तिगत हमारा अहंकार नहीं पड़ेगा। तो हमने दे दिया, वृक्ष लगा दिया, कितने लोगों को, पशु को, पक्षी को, मनुष्यों को, यात्रियों को उसका सुख मिलेगा। अपना उस पर नाम नहीं लिखाया कि मैंने अपनी या अपने उसके याद में यह वृक्ष रोपण कराया। मरने के बाद में नेत्रदान का संकल्प कर लिया, कौन रोगी को, कौन अंधे को मिलेगा, और वो मुझे कहाँ धन्यवाद देने आएगा कि मैं कहाँ कहने आऊंगा, मेरी आंख से तू देख रहा है। तो ये निष्काम कर्म करें प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए करें। तो ऐसे ही अन्नाश्रम में, मूकाश्रम में, बालाश्रम में, वृद्धाश्रम में, इनको हॉस्पिटल में जाए जिनसे हमारा कोई जाति का संबंध नहीं, गांव का भी संबंध नहीं, और है भी तो हम वहां जाकर उसकी सेवा में कुछ फल ले जाएं, या जो दवा लगती है दवा देते हैं उसको। अरे नहीं, पीने का पानी का एक बोतल ही पहुंचा दे उसके पास में, वहां 2 मिनट बैठ के उससे दुख सुख की बात पूछे, तो क्या होगा? वो रोगी इतने समय अपने रोग से उसका मन हट जाएगा और तुमसे बातचीत करने में लग जाएगा, तो दुख भूल जाएगा। तो ये भी सबसे बड़ा काम है कि किसी के दुख को हम बता दें।
ये सबसे बड़ा काम है कि किसी दुखी के दुख को बटाने, उतनी देर के लिए दुख से उसको मुक्ति दिलाए। तो कैसे? उसके पास बैठ जाए, तो भाई कहाँ से आए हो, कैसे क्या रोगे, और घर में कौन कौन है, बच्चे क्या करते हैं, पत्नी का, ऐसे करके उससे बातचीत करेंगे, आत्मीयता जगेगी, उसका वो रोग उतनी देर के लिए भूल जाएगा। और कुछ सहायता करने का है तो कुछ उसको दवा की, फल की, पानी की कुछ दिला दो। तो ये चेतन की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। इसीलिए तो मंदिरों में ये नियम बनाया कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करो। बाजार से खरीद कर ले आए, मंदिर में रखकर पूजा नहीं की जाती है। प्राण प्रतिष्ठित यानी उसमें प्राण होने का आप भाव बनाओ, यानी जीवित की पूजा करो, जीवित की को भोग लगो। अब तुम पत्थर की मूर्ति पे दूध डाल देते हो, नाली में बहता है, और गरीब कोई बच्चा भूख के लिए, दूध के लिए रो रहा है, उसको हम दूध नहीं पिलाएंगे, मंदिर में जाकर दूध चढ़ा देंगे। ठाकुर को ऊपर पानी चढ़ा देंगे, बाहर भिखारी खड़ा है पानी मांग रहा, अरे नहीं नहीं मेरे को तो मंदिर में शंकर को एक लोटा चढ़ाना है। वो शंकर तुम्हारा पानी पीने के लिए प्यासा है, सोचो ना वो क्या, उसका घर नहीं की, पत्नी नहीं की, बेटा नहीं, जिसको भगवान माना उसका मकान नहीं होगा, तो तुम उसको जाकर कुछ न कुछ मदद करते हो। और बड़ा घमंड में तो भगवान को फूल फल या दूध देकर आया, और भगवान उससे जिंदा रहे, दिन भर यही धंधा करते रहो, वो दिन भर खाता ही रहेगा, हटता ही रहेगा, उसका फिर और कुछ काम नहीं, क्योंकि खाएगा हगेगा, खाएगा हगेगा, दिन भर चढ़ावा, कभी लड्डू तो कभी रसगुल्ला तो कभी पेड़ा तो कभी भात कभी खीर बना लिया। तो जीवित की पूजा करो, प्राणी की पूजा ही परमात्मा की पूजा है, प्राणी की पूजा ही परमात्मा की। तो इनको मन वचन कर्म से कुछ मदद करो, शरीर से, वाणी से और अपने धन से, मन से। वो काम भी तुम्हारा मन को विकार से रहित करने वाला होगा, समता भाव जगाने वाला होगा। तो समता भाव लाओ। तो ये समता भाव तब होगा जब हम सब में अपने को देखें। अब अपने को यहाँ से निकालो और सब में देखो, किसी के अंदर भी घुस जाओ, किसी के अंदर घुस जाओ, उससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तो सबसे पहले बोलेगा मैं, मेरा नाम। जिससे पूछो तूने खाया, मैंने खाया, जिससे पूछो तू गया, हाँ मैं गया, जिससे पूछो तू आया, हाँ मैं आया। तो मैं ही आता है, मैं ही जाता है, मैं ही खाता है, मैं ही, सब में मैं व्यापक है, मैं रूप में। तो तुम यहाँ जो मैं बोल रहे हो, यही तो मैं इसमें बोल रहे हो, यही तो वहाँ मैं बोल रहे हो, सब में तो मैं को देखो। तो मैं यहाँ जैसे मैं के प्रति व्यवहार करते हो, अच्छा अच्छा, इस मैं के प्रति जैसा व्यवहार करते हो, अच्छा अच्छा कि बुरा बुरा, बोलो। इस मैं के, अपने अपने मैं के प्रति अच्छा व्यवहार करते कि बुरा बुरा, बोलो। तो फिर इस मैं को यही भेद मत रखो, सब में मैं को देखो और सब में वही व्यवहार करो, अच्छा अच्छा। तो ये भगवान की पूजा, ये समता। तो फिर न राग बनेगा न द्वेष बनेगा। राग बनता है अन्य के प्रति, द्वेष बनता है अन्य के प्रति, कोई अन्य ही नहीं, यहाँ पर कोई दूसरा ही नहीं, अनन्य, मैं के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो मैं किससे तो राग करूं और किसको द्वेष करूं, किसको अपना मानूं और किसको पराया जानूं, किसको मित्र कहूं और किसको शत्रु कहूं। धर्म एक जग में नहीं दूजा, धर्म एक जग में नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पर। तो सब में एक मैं को देखो और उसकी पूजा, मैं, ये विचार आपके अंदर आना चाहिए, समता भाव आना चाहिए। अपने आप राग द्वेष कटेगा और राग द्वेष रखोगे तो कभी भी मोक्ष नहीं होगा। इस राग द्वेष को काटने के लिए ही ये वेदांत शिविर में जाने का आप लोगों को
मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि एक बार तो 10 दिन का शिविर तुम भाग लो, ताकि तुमको वो विज्ञान मालूम हो जाए कि ये राग द्वेष हमारा क्यों बन जाता है, ये राग द्वेष की गांठ कैसे लगती है और राग द्वेष की गांठ कैसे खोलना चाहिए। ये दृष्टा साक्षी भाव रख लेने से आज तक तुम्हारा कहाँ राग द्वेष की गांठ कटी, कहाँ तुम्हारे में समता भाव आया, कहाँ तुम्हारा जाति भाव कटा, कहाँ तुम्हारा अपना अहंकार टूटा। तो ये तभी आएगा जब तुम 10 दिन का वो एक बार सीखो वो विज्ञान, फिर अपने घर में व्यवहार में उसका उपयोग करो। तो क्या कहें और क्या समझाएं, समझने की बात इतनी है कि अपने देह भाव को छोड़ें, समता भाव को लगाओ। समता भाव जब आ जाएगा तो राग द्वेष तो अपने आप कट जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तो अंधकार को ढूंढने को नहीं मिलेगा। समता भाव आ गया तो फिर राग द्वेष बिल्कुल जगह में, इसको देखकर राग जगे, कौन दूसरा है, इसको जगकर हम देखकर द्वेष जगेगा, फिर दूसरा ही नहीं है। इस प्रकार से इस ज्ञान को पाए। और ये भजन 2-4 कर लिए, 2-4 पन्ने पुस्तक के पढ़ लिए, वेदांत ज्ञान हो गया, हमने क्लास कर ली, एक अहंकार और जग जाता है। हम तो 2 बार, हम तो 4 बार वेदांत शिविर में बैठ गए, पर अंतर क्या पड़ा? जो नहीं बैठे तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे घर के लोग जो वेदांत में नहीं बैठे, उनके जीवन में और तुम्हारे जीवन में क्या बढ़ा तो एक में अहंकार बढ़ गया, उनको अहंकार नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने वेदांत शिविर में भाग नहीं लिया, इसलिए वो सामान्य स्तर पे जी रहे हैं। पर जैसा उनका जीवन है, राग द्वेष अपना पराया छोटा बड़ा, तुम्हारे मंदिर में तो वही घुसा बैठा। जो जीव ब्रह्म को नहीं मानते हैं उनमें जो अवस्था है, तुम जीव ब्रह्म को मानने वाले, उनमें क्या ज्यादा बढ़ गया अहंकार के अलावा? जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं उनको तुम नास्तिक कह देते हो, और उन नास्तिकों के जीवन में और तुम जो अपने को आत्मा परमात्मा मानने वाले हो, तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ गया? ये तो शुद्ध बुद्धि से सोचो कि वास्तव में जैसे वे अहंकारी है, जैसे वे राग द्वेष करते हैं, वो जैसे लड़ाई झगड़ा अपना पराया, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, क्या फिर मेरे में अहंकार और बढ़ गया, ये मेरे में विशेषता आई, उनमें अहंकार नहीं, वो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। जो मैं अहंकार नहीं हूँ उससे अच्छे हैं ज्यादा, और मैंने इतना करने के बाद में भी अहंकार बढ़ाया, तो ये अहंकार तो गिरने का कारण। इसलिए अहंकार से मुक्ति तभी मिलेगी जब इस देह भाव से तुम अपने को इस पीरियड से मुक्त करो। मैंने देखा कबूतर दिन भर कंकड़ी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी के कंकड़ दूर दूर खाते आता है, और जिस घोंसले में रहता वहां आके बैठ जाता है अपने आप। और ये तोता जो पिंजरे में रहता है और खाने को भी घर में अच्छा ही मिलता है, चाहे वो ब्रेड मिले कि टमाटर मिले कि भात मिले, लेकिन जैसे दरवाजा खुला इच्छू हो जाता है, उसको उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती। तुम्हारी अवस्था कबूतर वाली, धंधे के लिए बम्बई गए, कलकत्ता गए, अमेरिका गए, और वहां से जैसे छुट्टी आई तब, और दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, और घर में घुस गए। कबूतर वाली स्थिति है, अपने आप ही आ जाता है क्योंकि अटैचमेंट है। और वो तोता पिंजरे में रहता है पर उसको उसमें कोई आसक्ति नहीं, तो जहां दरवाजा खुला देखा कि उड़ते छू जाता। ऐसे ही जो सन्यासी, जो सच्चे संत हैं, वो चाहे राजमहल उनको रहने को मिले 4 दिन के लिए, कि कोई प्रकार से कोई मकान महल मिले कि झोपड़ा, उनको उसमें आसक्ति नहीं, उनको धोखा लगा और अपना निकल जाते हैं। और वो कबूतर वाले वो तो दो घूम फिर के अपने आश्रम में आके घुस जाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी आसक्ति है। ये दीवार ठीक नहीं है, ये कमरा ठीक नहीं है, ये लेट्रिन ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, ये सीढ़ी ठीक करो, क्योंकि आसक्ति। तो जब तक आसक्ति रहेगी फिर आना पड़ेगा यहाँ पर, कोई मंत्र काम नहीं देगा। इसलिए तोते से शिक्षा, कबूतर का जीवन छोड़।
और आज का प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। जितना समझाने का